प्रकृति का अर्थ यहाँ पर जो प्रकृति प्रदत्त स्वरूप मानव का है, जैसा प्रकृति मानव को इस पृथ्वी पर भेजती है, उसी स्वरूप को आज तक अपने में निरंतर आत्मसात करने वाले इन सभी क्षमा त्यागी वृत्तों को हम संत कहते हैं। संत की परिभाषा क्या? धर्म को बताने की मर्म की बात करते हो, ऐसे मर्मक की साधु हमारे मध्य विद्यमान है। महानुभावों, मैं आप सभी के समक्ष यहाँ पर परम पूज्य आचार्य भगवान के जीवन के बारे में बताने जा रहा हूँ। एक ऐसा शख्स, एक ऐसी शख्सियत जिसने अपने जीवन से ही, बालपन से ही जैन धर्म को अंगीकार कर लिया। मात्र 14 वर्ष की आयु में जिन्होंने अपना घर छोड़ दिया, भगवान महावीर के अहिंसा धर्म को मात्र 18 वर्ष की उम्र में आत्मसात कर लिया, अंगीकार कर लिया। एक बार ग्रह त्याग कर दिया, गुरु के पीछे पीछे पुनश्च कभी वो घर लौट के नहीं गए और अपने गुरु के पास जाकर गुरु जैसे बनने का अभ्यास कर लिया। आप सोच सकते हैं कि 18 साल की मात्र उम्र कितनी छोटी होती है, और वो भी आज से 56 वर्ष पूर्व, एक नहीं, दो नहीं, 5 दशक पूर्व जिन्होंने भगवान महावीर के धर्म को अपने जीवन में अंगीकार कर लिया, उस पथ को अपनाते हुए चल रहे हैं। ऐसे महान संत जिन्होंने पूरे भारतवर्ष की एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार पद यात्रा की है। राजस्थान क्या, हरियाणा क्या, मध्य प्रदेश क्या, उत्तर प्रदेश क्या, बिहार, बंगाल, झारखंड, सुदूर तमिलनाडु तक जिन्होंने पद यात्रा के माध्यम से जन जन को लाभान्वित किया है। ऐसे अहिंसा के झंडे को लेकर चलने वाले राष्ट्र संत भारत गौरव वर्तमान के वर्तमान वात्सल्यवादी आचार्य भगवान श्री वर्धमान सागर जी महाराज हमारे मध्य विद्यमान हैं। एक ऐसी श्रवण परंपरा को आप अपने आप में समेटे हुए हैं, जो वर्तमान में आज से करीब 125 वर्ष पूर्व दिगंबर मुनि धर्म लुप्त हो गया था। पुनः दक्षिण भारत से उत्तर की ओर लाने वाले प्रथमाचार्य शांति सागर जी महाराज की पट्ट परंपरा के आप पंचम उत्तराधिकारी हैं। एक सुदीर्घ जीवन, संयम जीवन आपने जिया है, और हमारा बड़ा ही गौरव है, सौभाग्य है कि 2002 के पश्चात 21 वर्षों का पश्चात उदयपुर की इस पावन धरती को, जो विभिन्न धर्मों का संगम है, इस धरती को पुनश्च श्रवण परंपरा के उन्नयन आचार्य भगवान श्री वर्धमान सागर जी गुरुदेव संघ का पावन सामने पुनः 21 वर्षों बाद मिला है। हम और आप सभी हर्षित हैं, उल्लसित हैं कि परम पूज्य आचार्य भगवान अपने बृहद आचार्य संघ को लेकर हमारे मध्य विद्यमान है। आप सबके मन में उत्सुकता होगी कि क्या आयोजन है, किस निमित्त से हम पधारे हैं, समाज आपको क्यों लेकर आया है? तो ऐसा नहीं है। संत किसी परंपरा के साथ किसी बंधन में नहीं बनते हैं, एक नदी की तरह होते हैं जो निरंतर प्रवाहमान होते रहते हैं। विराजमान है, उसे हिरण मंदिर सेक्टर 11 कहते हैं, आगदा भवन कहते हैं। इस आगदा भवन के इस हाथ की ओर आप सभी को दिगंबर जैन मंदिर से दिखाई देते हैं। यह मंदिर जी भी आज से 27 वर्ष पूर्व आचार्य भगवान के माध्यम से ही प्रतिष्ठित हुआ था। दिन था 30 मई 1996। उसके बाद यह सौभाग्य 27 वर्षों बाद पुनः सेक्टर 11 में आया है कि जब मंदिर को हमने वृद्धिंगत करते हुए एक मंजिल, दूसरी मंजिल और तीसरी मंजिल पर हम पहुंचे हैं, तो वहां पर कुछ नवीन रचनाएं हमने यहाँ पर बनाई हैं। आपको सभी को जो पत्रकार नोट है उसमें आपको उसकी सूचना भी सारी दे दी गई है कि वहां पर एक एक बहुत लंबी यात्रा होती है। उस करोड़ों वर्ष लंबी यात्रा को 5 दिन में संक्षेप से लोगों के सामने रख देना, और उसमें जो मन वचन काय से अपने चित्त को लगाते हैं
वो साथी से पुण्य की प्राप्ति कर जिस प्रकार का पुण्य जिस समय पंचकल्याण हुए थे वो लोग कमाते थे, वैसा ही पुण्य अभी वर्तमान के लोग भी इस पंचकल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव से प्राप्त करते हैं। उस समय तो साक्षात भगवान स्वयं विराजमान थे, लेकिन अभी उनकी मूर्ति को प्रतिमा बनाने का नाम या मूर्ति को प्रतिमा बनाने का जो अनुष्ठान है वह अनुष्ठान पंचकल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव है। मूर्ति में और प्रतिमा में बड़ा भारी अंतर होता है। मूर्ति तो किसी की भी हो सकती है, सामान्य व्यक्ति की भी हो सकती है, किसी पशु की भी हो सकती है, किसी पक्षी की भी हो सकती है, लेकिन प्रतिमा सबकी नहीं होती। प्रतिमा उनकी होती है जो इस संसार सागर से तिर गए, जिन्होंने लोगों के दुख को अपना दुख मान करके दूर करने का प्रयास किया और परमात्मा पने को प्राप्त हो गए, उनकी मूर्तियां ही प्रतिमा पने को प्राप्त होती है। और उसके लिए जो अनुष्ठान किया जाता है वह अनुष्ठान 5 दिन में पूर्ण होता है। और उस अनुष्ठान का सबसे बड़ा हिस्सा कोई है तो आचार्य श्री की उपस्थिति है। इन्हीं में वो पावर होती है कि वो उस मूर्ति को प्रतिमा में बदल देते हैं। इनके पास जो सिद्ध मंत्र होते हैं उन सिद्ध मंत्रों से उस मूर्ति पर संस्कार किए जाते हैं और संस्कारित होकर वह मूर्ति प्रतिमा बने को प्राप्त हो जाती है। उसके बाद जब भी कोई व्यक्ति उस प्रतिमा के दर्शन करता है तो उन्हें उसी पुण्य की प्राप्ति होती है जो साक्षात तीर्थंकर भगवान के दर्शन करने से होती है। इसलिए जैन संप्रदाय में पंचकल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव सबसे बड़ा महोत्सव माना जाता है। इसमें सबसे पहले भगवान का गर्भ कल्याण होता है। गर्भ कल्याण में प्रतिदिन भगवान के गर्भ में आने के 6 महीने पूर्व से लेकर के और जन्म होने तक प्रतिदिन 3.5 करोड़ रत्नों की वर्षा होती है। और ये रत्नों की वर्षा उनके पुण्य के प्रभाव से होती है। इस जीव ने पूर्व पर्याय में एक तीर्थंकर नामकर्म का बंध किया था। ये तीर्थंकर नामकर्म एक सातिशय कर्म प्रकृति है। जैसे कि कोई व्यक्ति बोलता है ना कि मेरे पुण्य का उदय आ गया, इसलिए काम हो गया, तो ये बहुत अधिक पुण्य जिनके पल्ले में होता है और जब वो उदय में आता है तब ये तीर्थंकर प्रकृति अपना फल देती है। और उसके प्रभाव से गर्भ में आने के 6 माह पूर्व से ही ये पृथ्वी रत्न गर्भा बन जाती है। कोई भी इस भूमि पर कोई भी मनुष्य गरीब नहीं रहता। किसी भी मनुष्य को हाथ फैलाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। सभी समान रूप से धनिक हो जाते हैं। और भगवान का जब जन्म होता है तो इस दुनिया का सबसे बड़ा महोत्सव उस समय आयोजित होता है। सोदर में इंद्र देवलोक से आकर के 12.5 करोड़ बाजे बजाता है और इस मध्य लोक की 3 परिक्रमाएं देकर के अयोध्या नगरी में प्रवेश करता है और सुमेरु पर्वत पर ले जाकर के भगवान का जन्माभिषेक करता है। जन्माभिषेक के बाद वो अपने आप में विलक्षण बालक सामान्य मनुष्यों के साथ, देवों के साथ भी क्रीड़ा करता है। और जब युवा अवस्था को प्राप्त होता है तो अपने पिता की राजगद्दी को संभालता है। वैसे तो जैन शासन में 5 तीर्थंकर बाल ब्रह्मचारी हुए हैं, उन्होंने राज्य नहीं किया, लेकिन 5 को छोड़कर के
जो शेष तीर्थंकर हुए उन्होंने राज्य भी किया, विवाह भी किया और उसके बाद दीक्षा लेकर के कर्मों को नाश करके केवल ज्ञान को प्राप्त हुए और मोक्ष भी प्राप्त किया। जब वैराग्य होता है तो देवता लोग आकर के वैराग्य की सूचना जनमानस को देते हैं कि भगवान को वैराग्य हो गया है और भगवान मन में जाकर के दीक्षा ले लेते हैं। जब दीक्षा, ज्ञान का अर्थ होता है जानना और केवल ज्ञान का अर्थ होता है संपूर्ण को जान लेना। संपूर्ण का अर्थ होता है शेष कुछ भी नहीं रहना। जितना भी जानने योग्य पदार्थ हैं वो सब उनके ज्ञान में एक समय में झलकते हैं। जिस प्रकार हथेली में रखा हुआ आंवला प्रत्यक्ष रूप से दिखता है, उसी प्रकार उनको किसी भी जीव की भूतकाल की पर्याय, भविष्यकाल की पर्याय, वर्तमान की पर्याय वो सब अपने गुणों के साथ स्पष्ट दिखती है। ऐसा उनका विलक्षण ज्ञान हो जाता है और फिर आयु कर्म के समाप्त होने पर सिद्धत्व को प्राप्त हो जाते हैं। ये प्रक्रिया इस पंच कल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव में बताई जाती है और इसमें जो पुरुष इस पंच कल्याण प्रतिष्ठा में सहयोगी बनते हैं, पात्र बनते हैं, वो भी उसी प्रकार का पुण्य अर्जन करते हैं जिस प्रकार के पुण्य उस समय सोदर मित्र करता था और अन्य देवता लोग, अन्य मनुष्य लोग करते थे। ये इसकी सार्थकता है। अपने जीवन को यदि सुखी बनाना है तो सुखी बनाने के लिए जीव इस पंच कल्याण प्रतिष्ठा में 5 दिन उपस्थित रह करके सीखता है कि किस प्रकार से इन महान पुरुषों ने अपने जीवन का कल्याण किया है और उसी रीति से कोई भी मनुष्य अपने जीवन का कल्याण कर सकता है। ये हमारे उदयपुर मोहनलाल सुखरिया यूनिवर्सिटी में श्री दिगंबर जैन ग्लोबल महासभा की तरफ से एक प्राकृत भवन बनाया जा रहा है। यूनिवर्सिटी ने ग्लोबल महासभा को 30,000 वर्ग फुट का MOU किया है। हम उस भवन को बनाएंगे, उसमें प्राकृत पढ़ाई जाएगी, उसको हाई टेक्निक से हम पूरे वर्ल्ड में पढ़ें। ये हमारी भाषा मूल भाषा है जैनों की, या सभी भाषाओं की माँ है। हम इसका संवर्धन करें। इस भावना से पिछली बार यहीं पर श्री अमेरिका से चांसलर साहब आए थे, अमित शाह जी महाराज थे, तब इसका बात हुई थी, लेकिन किस कारण से मुझे जवाबदारी मिली है। तो उस भवन में हम लोग हमारे जैन धर्म की पांडुलिपियाँ 7 जो पुराने 7 हैं उनका हम वहाँ पर रखरखाव करेंगे। हमारे संग्रहालय बनाएंगे। संग्रहालय में हमारे जहाँ बड़ी मूर्तियाँ हैं या ऐसी मूर्तियाँ हैं जो बहुत पुरातत्व हैं उनको वहाँ रखेंगे। उसके अलावा हम वहाँ छात्रावास बनाएंगे, क्योंकि जो जैन धर्म पढ़ना चाहेगा, आएगा, रहेगा, ये सब जवाबदारी हमारी ग्लोबल महासभा ने ली है। वहाँ पर एक कीर्ति स्तंभ भी बनाया जाएगा और उसके अलावा हम ये चाहेंगे जैनों का इतिहास, जैनों के जो भी शिलालेख हैं, चाहे वे कन्नड़ में हैं, चाहे तमिल में हैं या उड़ी भाषा में, 2000 पुराने जो भी शिलालेख हैं, मूल शिलालेखों को हम वहाँ पे रखेंगे। उनका हिंदी, इंग्लिश और मूल भाषा में वहाँ बताएंगे ताकि उदयपुर में जो पर्यटक आए वो भी देख सकें, जैन धर्म का प्रचार प्रसार हुए। और हम ये भी चाहेंगे कि जैनों ने चाहे अंग्रेजों के टाइम में या आज़ादी के इतिहास में जो जैनों ने बलिदान किया, उसका हम वहाँ पर पूरा एक गैलरी बनाएंगे। पूरा एक बड़ी योजना है हमारी। हम चाहते हैं कि आचार्य जी के सानिध्य में 22 मई को इस पंचकल्याण में ही राजस्थान के मुख्यमंत्री से अशोक गहलोत आ रहे हैं। सवेरे 9 बजे का टाइम है। उस भवन का शिलान्यास आचार्य जी के सानिध्य में श्री अशोक गहलोत और हमारे समाज के बहुत से देश से जो 25 लोग आ रहे हैं वो शिलान्यास करेंगे। जैसा कि आचार्य महाराज जी ने बताया कि पंचकल्याण कोई भी कष्ट आ जाए यदि तो उसमें भगवान की, परमात्मा की भक्ति का अवलंबन लेकर के अपने उस कष्ट को मिटाने का पुरुषार्थ करता है। ऐसा कि हमारे जीवन में घटित हुआ है और हमने परमात्मा भगवान की
भक्ति करके अपने उस आए हुए संकट को दूर करने का पुरुषार्थ किए। आप सही समय दीक्षा हुई ही थी और वे तो जो चली गई, तो 36 घंटे तक आपने भगवान के चरणों में बैठकर शांति भक्ति का पाठ किया। पुनश्च उतने से ही समय में आपकी ज्योति पुनः लौट आई। आपने संकल्प किया कि यदि कोई भी बाधा आएगी तो भी हम अपना मूल धर्म खंडित नहीं होने देंगे, चाहे हमारा जीवन ही सर्वस्व न्यौछावर क्यों हो जाए। बिलाचर वर्धमान सागर जी महाराज जी की और कोई प्रश्न किसी भी विषय में? सालों में भी काफ़ी हुए हैं, लेकिन जैन समाज के जो दो दड़े हैं दिगंबर और श्वेतांबर, वो महावीर जयंती एक मना नहीं पा रहे। आपने भी खूब कोशिश की थी पहले, लेकिन वो परिपूर्ण क्यों नहीं हो पाती? नहीं, इस वर्ष तो महावीर जयंती श्री भाई समाज के लोगों ने, बल्कि अजैनों ने इसमें सम्मिलित होकर के अपना योगदान दे करके भगवान महावीर के सिद्धांतों को समझने का, प्रचारित करने का प्रयत्न किया है। इस दिशा में प्रयत्न हो रहा है और वो सफलता को भी प्राप्त हो रहा है। सारे देश में जैन लोग जो हैं वो महावीर जयंती अपने स्तर पर, सारे विश्व के स्तर पर मनाने का प्रयत्न प्रचार करते हैं। इक्कीस से 25 तक पंच कल्याण किस तरीके से आयोजित होने वाला है और किन के सानिध्य में होने वाला है? 21 से 25 तक जो पंच कल्याण महाप्रतिष्ठा होने वाली है, 21 तारीख को गर्भ कल्याण होगा, 22 तारीख को जन्म कल्याण है, 23 को तप कल्याण है, 24 को ज्ञान कल्याण है और 25 को निर्वाण कल्याण है। इस प्रकार 5 दिन में 5 कल्याणकों के साथ में प्रतिष्ठा संपन्न होगी। और ये पंच कल्याण प्रतिष्ठा आचार्य शांति सागर जी महाराज जी की परंपरा के पंचम पट्टाधीश आचार्य श्री वर्धमान सागर जी महाराज जी के सानिध्य में संपन्न होगी। किस किस दिन क्या क्या कार्यक्रम होने वाले हैं संक्षिप्त में अगर बताएं? गर्भ कल्याण शोभा यात्रा है, जो भी होने वाला है। सबसे पहले घट यात्रा का आयोजन होगा, उसके बाद में गर्भ कल्याण की क्रियाएँ होगी। गर्भ कल्याणक में भगवान की विशेष पूजाएं होती हैं और जन्म कल्याणक के दिन भगवान का जन्म के साथ ही सुमेरु पर्वत पर शोभा यात्रा का आयोजन, यहाँ से लेकर जहाँ सुमेरु पर्वत की रचना होगी वहाँ शोभा यात्रा होगी। वहीं पर देवों के द्वारा, इंद्रों के द्वारा भगवान का अभिषेक होगा, जन्माभिषेक होगा और उसके बाद सोदर्म इंद्र वहाँ नृत्य करेगा और वापस उस बालक भगवान को लेकर के अयोध्या नगरी में वापस प्रस्थान होगा। इस प्रकार से जन्म कल्याण क्रिया संपन्न होगी। तब कल्याण के दिन भगवान को वैराग्य हो गया। वैराग्य के भावों को देख करके लोकांतिक देव उस वैराग्य की स्तुति करने के लिए पधारेंगे और समस्त लोक में सूचना प्रसारित हो जाएगी कि ऋषभदेव भगवान को वैराग्य हो गया है। और देव, मनुष्य और विद्याधर लोग भगवान की पालकी को उठा करके वन में ले जाएंगे। वहाँ पर भगवान पंचमुष्टि से कैसनोच करके पंच महाव्रत को धारण करेंगे। तो वो सामयिक संयम को ग्रहण करते हैं। उसके बाद जब तक उनको केवल ज्ञान नहीं होता तब तक भगवान मौन रहते हैं और निरंतर आत्म ध्यान में तल्लीन रहते हैं। जैसे ही केवल ज्ञान हुआ, केवल ज्ञान होने का मतलब है ज्ञानावरण, दर्शनावरणी, मोहनीय और अंतराय, ये 4 कर्मों का समूल नाश हो जाना। इसके नाश होने पर केवल ज्ञान, यानी जिसके बाद कोई ज्ञान शेष नहीं रह जाता, ऐसा पूर्ण ज्ञान प्रकट हो जाता है। और उसी समय सोदरमिंद्र आकर के कुबेर को आज्ञा देते हैं और समोषण की रचना होती है। भगवान की दिव्य ध्वनि करती है। लोग उपदेश को सुनकर के मिथ्या भावों को छोड़ देते हैं और सम्यक भावों को ग्रहण करके लोक कल्याण के कार्य में लग जाते हैं। इसके बाद जैसे आयु का अवसान होने को आता है, उसके 1 दिन पहले या 2 दिन पहले योग निरोध करके एक स्थान पर स्थित हो जाते हैं और वहीं पर अपने शरीर को छोड़कर सिद्धालय में विराजमान हो जाते हैं। द कलर्स 18 उदयपुर न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और हमेशा अपडेट रहिए।